नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे YouTube चैनल सिविल अनीस राज में दिल से स्वागत है। फ्रेंड आज का जो मेरा टॉपिक है कि किस कारण से आरसीसी कंक्रीट जो होता है उसमें क्रैक्स आते हैं। तो मैंने 8 पॉइंट पे टोटल बात किया है और एक एक पॉइंट का डिटेल्स में बताए हैं और डायग्राम के साथ बताए हैं। तो आज का ये मेरा टॉपिक है और आने वाला जो टॉपिक है कि आरसीसी कंक्रीट में अगर क्रैक्स हो जाते हैं, श्रिंकेज क्रैक्स, तो उसको किस टाइप से रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप कंक्रीट का क्रैक्स को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है पुअर कंक्रीट क्वालिटी। ठीक है, पुअर कंक्रीट क्वालिटी की वजह से भी कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन, जो स्ट्रक्चर डिजाइन है वो इम्प्रॉपर होगा, इसके वजह से भी क्रैक्स आते हैं। ठीक है, कंक्रीट में इनसफिशिएंट कंक्रीट कवर, जो कंक्रीट का कवर होता है फ्रेम के, मान लीजिए स्टील है और ये फ्रेम है, तो यहाँ पे जो कंक्रीट के कवर होते हैं वो आपको जैसे बीम के लिए हो गया, स्लैब के लिए हो गया, स्टेयर के लिए हो गया, कॉलम के लिए हो गया, सबके लिए अलग अलग का आता है, वो मैं डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, उसके वजह से भी क्रैक आते हैं। चौथा जो पॉइंट है रॉन्ग स्टील बार स्पेसिंग। स्टील बार जो है ना स्पेसिंग, वो रॉन्ग डालने की वजह से भी होता है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से अभी बात करेंगे। इम्प्रॉपर क्यूरिंग, ठीक है, जिसको तराई बोलते हैं, अच्छे से आप तराई नहीं कर रहे हैं, क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से भी क्रैक्स आते हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बना के चैनल पे फुली डिटेल्स में अपलोड किया हुआ, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और पांचवा जो पॉइंट है एरर इन द फ्रेमवर्क प्लेसमेंट। ठीक है, फ्रेमवर्क जो अपना प्लेसमेंट करते हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं, उसमें भी आपको उसके वजह से भी आरसीसी कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्लिंथ बीम पे, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं फ्रेम को, आप लोग जाके देख सकते हैं। सातवां जो पॉइंट है हमारा रॉन्ग मटेरियल सिलेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, सस्ते में खोजते हैं सामान, मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल, और जो उसका प्रॉपर एग्रीगेट का साइज होता है, ठीक है, अल्कलीज नहीं होना चाहिए, सब फ्री। तो मटेरियल जो सिलेक्शन करते हैं तो उसको प्रॉपर में अच्छे से सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, बीम कॉलम हर एक चीज़ के लिए अलग अलग डायमेंशन एग्रीगेट का होता है। आठवां जो मेरा पॉइंट है सर्व्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ गंभीर पर्यावरण स्थिति। क्रैक्स कंक्रीट में इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी होता है। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट के डिटेल्स में बता रहे हैं डायग्राम के साथ, तो आप लोग वीडियो में बने और पूरे वीडियो को देखें और समझें। ठीक है, स्किप करेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। पहला जो पॉइंट है पुअर कंक्रीट क्वालिटी। ठीक है, इसमें जो लिखा गया आपको, पुअर कंक्रीट क्वालिटी इज वन ऑफ द रीजन फॉर क्रैक डेवलपमेंट इन आरसीसी। ठीक है, आरसीसी कंक्रीट पुअर कंक्रीट क्वालिटी की वजह से क्रैक डेवलपमेंट होता है आरसीसी आपको कंक्रीट में। ठीक है, कहने का मतलब हुआ पुअर क्वालिटी कंक्रीट, जैसे सीमेंट बालू गिट्टी हो गया। ठीक है, तो गिट्टी का जो साइज है प्रॉपर, जैसे स्लैब के लिए हो गया, वो कितना mm का है, और अल्कलीज फ्री होना चाहिए। ठीक है, बी पॉइंट है हमारा इट्स रिजल्ट लोअर स्ट्रेंथ। अगर पुअर क्वालिटी यूज करेंगे कंक्रीट में, सीमेंट बालू गिट्टी जो होता है पानी, तो आपका लोअर स्ट्रेंथ देगा। सी जो पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रीच इट्स मैक्सिमम लिमिट एट लोअर मैग्नीट्यूड स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, आपको मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा और मैग्नीट्यूड उस स्ट्रेस का लो हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका लो हो जाएगा और टेंसाइल इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके वजह से भी आपका कंक्रीट में क्रैक्स आएंगे। डी जो पॉइंट है आपका इनकरेक्ट वाटर टू सीमेंट रेशियो। वाटर और सीमेंट का जो रेशियो है इनकरेक्ट, अच्छे से आप यूज नहीं कर रहे हैं। सीमेंट बालू वाटर का जो रेशियो है एग्रीगेट का, अगर अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, वाटर अच्छे से मिला नहीं रहे हैं, अगर ज़्यादा उसमें पानी मिलाएंगे तो ब्लीडिंग होगा। ठीक है, सेग्रीगेशन होगा। तो वही कहने का मतलब, उसके वजह से भी आपका कंक्रीट में क्रैक होगा आरसीसी कंक्रीट में। एफ जो पॉइंट है, ई पॉइंट है इंडिक्वेट कंक्रीट मिक्स। इंडिक्वेट कंक्रीट मिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा से आप कंक्रीट को मिक्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके वजह से भी कंक्रीट में, आरसीसी कंक्रीट में क्रैक्स आएंगे। ठीक है, एफ पॉइंट है इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। अगर अच्छे से कंक्रीट का प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, 1 मीटर के हाइट से आप नहीं गिरा रहे हैं, ठीक है, कंक्रीट को ज़्यादा हाइट से गिराएंगे तो जो एग्रीगेट का है नीचे एग्रीगेट ऊपर रह जाएंगे और जो सीमेंट बालू का है वो नीचे चला जाएगा। इसके वजह से भी इम्प्रॉपर कंक्रीट प्लेसमेंट की वजह से भी आपका क्या है, कंक्रीट में क्रैक्स आएंगे। जी पॉइंट है प्रिपेयर एंड पोरिंग कंक्रीट अकॉर्डिंग टू द डिजाइन मिक्स। ठीक है, जो आपका डिजाइन मिक्स है कंक्रीट का, M20 है, M15 है, M10 है, जो भी डिज़ाइन दिया गया है, ठीक है, उसका रेशियो से
प्रॉपर प्रिपेयर किए हैं कि नहीं सीमेंट बालू, ठीक है। ये M20 ग्रेड है, ये सीमेंट 1 बैग 1.5 बैग आपका बालू हो गया, 3 बैग ग्रेड। ये प्रॉपर आप मिक्स किए हैं कि नहीं वाटर के साथ, जो डिजाइन में दिया गया, ठीक है। उसकी वजह से भी कंक्रीट में, आरसीसी कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है। आपका अगर अच्छे से स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं हुआ उसकी वजह से आरसीसी कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं, ठीक है। द क्रैक डेवलपमेंट इन ऑन आरसीसी कंक्रीट इज लो, आरसीसी रेशियो रेनफोर्समेंट रेशियो ड्यू टू एरर इन द डिजाइन स्टेज, ठीक है। वही बात है, आपका प्रॉपर रेशियो में, ठीक है, डिजाइन नहीं किया गया है आरसीसी कंक्रीट का, उसके वजह से भी आपका क्रैक्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि कुछ इस टाइप के कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं आरसीसी कंक्रीट में, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड तीसरा जो पॉइंट है रॉन्ग स्टील बार स्पेसिंग, ठीक है। तो आइए हम स्लैब के लिए पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद बीम और कॉलम के लिए बात करेंगे। तो स्लैब में क्या है, पहला जो पॉइंट है रॉन्ग स्टील बार स्पेसिंग व्हेन यूज देन द कंक्रीट डेवलपमेंट इन आरसीसी कंक्रीट। अगर आप अच्छे से स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और गलत वे में प्रोवाइड किए हैं स्पेसिंग, ठीक है, तो आपका आरसीसी कंक्रीट में क्रैक्स आएंगे। बी जो पॉइंट है व्हेन द स्पेसिंग ऑफ स्टील बार बिटवीन मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार इज ग्रेटर देन द डिजाइन ऑफ स्पेसिंग। जो आपका मेन बार है स्लैब के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है, किस वे में आप प्रोवाइड किए हैं, शॉर्टर स्पान के लिए कौन सा आपने यूज किया है बार, और लॉन्ग के लिए कौन से बार यूज किए हैं, ठीक है। सी जो पॉइंट है डेवलपिंग लेंथ इज प्रॉपर प्रोवाइडेड एंड एक्स्ट्रा बार इज प्रोवाइडेड इन द प्रॉपर वेज, ठीक है, एंड कनेक्ट विद द बीम एंड कॉलम। आपका डेवलपिंग लेंथ है, ठीक है, प्रॉपर वे में प्रोवाइड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, और बीम और कॉलम के साथ डेवलपिंग लेंथ का कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ स्लैब के लिए। ऐसे डेवलपिंग लेंथ 50D लेते हैं, डी का मतलब डाया ऑफ स्टील बार, ठीक है, डी फॉर डाया ऑफ स्टील बार। आपने 12 mm अगर यूज किया है तो ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 8 mm यूज किया है तो ये आपका डी हो जाएगा। तो ये फार्मूला है निकालने का डेवलपिंग लेंथ का। अब आइए हम कॉलम और बीम के लिए बात करते हैं। इन कॉलम और बीम अकॉर्डिंग टू द डिजाइन यूज्ड इन स्टील बार नॉट लेस देन 12 mm, 12 mm से कम का स्टील बार यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, बीम और कॉलम में। बी जो पॉइंट है नॉट लेस देन 8 mm और 6 mm फॉर रिंग और स्टीरअप। कम से कम 8 से 6 mm का स्टीरअप जिसको रिंग बोलते हैं वो यूज करना चाहिए और बीम और कॉलम में, ठीक है। सी जो पॉइंट है स्पेसिंग बिटवीन 2 स्टीरअप, ठीक है, 2 स्टीरअप के बीच में, स्टीरअप मतलब रिंग, ठीक है, 2 स्टीरअप के बीच में आपका 100 mm से 150 mm आपका स्पेसिंग रहना चाहिए, ठीक है, 2 स्टीरअप के बीच में, यहाँ से यहाँ तक का। तो आइए अब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। मैं कटिंग ऑफ स्टीरअप के बारे में बीबीएस का फुल डिटेल्स वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरअप, कटिंग ऑफ स्टीरअप, सर्कुलर, रिंग, रेक्टेंगुलर, सब पे वीडियो बनाए हुए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रेंड चौथा जो पॉइंट है इनसफिशिएंट कंक्रीट कवर, ठीक है। तो इसमें जो लिखा गया है इनसफिशिएंट कंक्रीट कवर रिड्यूस द रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन फॉर स्टील बार, ठीक है। आपको अगर इनसफिशिएंट कवर यूज कर रहे हैं तो आपको रिड्यूज हो जाएगा प्रोटेक्शन स्टील बार में, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपका एज ए रिजल्ट क्लोराइड अटैक वुड कॉजेज द स्टील करेक्शन। अगर आप इनसफिशिएंट क्लियर कवर यूज कर रहे हैं कंक्रीट में, ठीक है, कंक्रीट कास्टिंग से पहले ये क्लियर कवर फ्रेम जो होता है फ्रेमवर्क सेटरिंग का, तो उसमें आपको क्लियर कवर यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्लोराइड अटैक से आपका क्लोराइड अटैक होगा, ठीक है, और उसमें कोरेजन आएगा अगर इनसफिशिएंट क्लियर कवर आपने यूज किया है तो। और इससे क्या होगा, इससे आपको कंक्रीट में, आरसीसी कंक्रीट में क्रैक डेवलपमेंट आएंगे। इनसफिशिएंट कंक्रीट कवर यूज करने की वजह से आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में इस टाइप का क्रैक्स आते हैं कंक्रीट में, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं कॉलम, बीम, स्लैब और स्टेयर के लिए कौन कितना mm का क्लियर कवर यूज करते हैं। कॉलम के लिए होगा 40 mm, ठीक है, 40 mm का। बीम के लिए हो गया आपका 25 mm, स्लैब के लिए 20 mm और स्टेयर केस के लिए 15 mm, ठीक है। फुटिंग और फाउंडेशन के लिए 40 to 50 mm क्लियर कवर हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉपर वे में नहीं करते हैं तो आपको इस टाइप का कंक्रीट में डिजाइन क्रैक्स आ सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है इम्प्रॉपर क्यूरिंग, ठीक है, क्यूरिंग मतलब तराई हो गया, ठीक है। तो इसमें पहला जो पॉइंट लिखा गया, ए लिखा गया है, वो आपको इम्प्रॉपर क्यूरिंग कंक्रीट में भी कजेज
इम्प्रॉपर वे में क्यूरिंग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं कर रहे हैं और तरीका नहीं मालूम है, तो आपका बाद में क्या होगा, कंक्रीट श्रिंकेज हो जाएगा और क्रैक्स डेवलपमेंट होंगे, ठीक है। मैंने इस पर भी फुल डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, और कितना स्ट्रेंथ देता है कितना दिन में, उस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बी पॉइंट का बात करते हैं। इट कुड रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है, यह कंक्रीट को रिड्यूस होने की वजह से इसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं देता, ठीक है। इम्प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो स्ट्रेंथ अच्छा नहीं देगा कंक्रीट। सी जो पॉइंट है, क्रैक ड्यू टू इम्प्रॉपर क्यूरिंग कैन बी शैलो फाइन क्रैक दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इम्प्रॉपर क्यूरिंग करने की वजह से ये जो कुछ पतला पतला क्रैक्स आते हैं, ठीक है, कंक्रीट पे, ठीक है, वॉच कीजिएगा, ठीक है, और यह पैरेलल वे में होता है, शैलो पैरेलल वे में, ठीक है, और पतला पतला क्रैक आते हैं क्योंकि कंक्रीट में जब जमते हैं ना कंक्रीट, तो हीट हाइड्रेशन उसमें होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसी को ठंडा करने के लिए क्यूरिंग हम लोग करते हैं, ट्राई करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। दोस्तों छठा जो पॉइंट है, एरर इन द फ्रेम वर्क प्लेसमेंट। जब आप सेटरिंग करवा रहे होंगे या फ्रेम वर्क करवा रहे होंगे, बीम कॉलम स्लैब, ठीक है, कुछ भी के लिए, तो आपको इसमें जो लिखा गया पॉइंट है, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन फ्रेम वर्क कुड ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर क्रैक्स डेवलपमेंट इन द आरसीसी कंक्रीट या स्लैब। मतलब कहने का मतलब, अगर आप इम्प्रॉपर वे में फ्रेम वर्क इंस्टॉलेशन करते हो और इधर उधर थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, तो वो भी एक रीजन है कंक्रीट क्रैक्स होने का, ठीक है, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो कॉलम के लिए हो, चाहे वो बीम के लिए हो, चाहे कोई सा भी आप स्ट्रक्चर बनवा रहे हो, ठीक है। आप तो जानते ही हो, स्लैब में अगर अच्छे से सेटरिंग नहीं किया जाए, दो प्लेट के बीच में थोड़ी सी भी गैप रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, जब हम कंक्रीट कास्टिंग करेंगे तो ब्लीडिंग होगा, ठीक है। तो ये सब रीज़न है फ्रेंड। सातवां जो पॉइंट है, रॉन्ग मटेरियल सिलेक्शन। रॉन्ग मटेरियल अगर आप सेलेक्ट करते हो, उसके वजह से भी आरसीसी कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। तो आइए, ये पॉइंट है लिखा हुआ, द सिलेक्शन ऑफ राइट कंक्रीट constituent such as aggregate is essential reduce the risk of crack initiation in the reinforcement concrete, ठीक है। अगर आप एग्रीगेट का सिलेक्शन अच्छा नहीं करते हो, ठीक है, तो आपका रिस्क है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि आपका क्रैक्स आने का संभावना है, ठीक है। जैसे बी जो पॉइंट है, द यूज ऑफ अल्कली एग्रीगेट इन कंक्रीट कैन बी डेवलपमेंट ऑफ क्रैक। अगर जो एग्रीगेट है वो अल्कली वाला है, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अल्कली वाला अगर एग्रीगेट आप यूज कर रहे हैं, आपको अगर पता नहीं है, ठीक है, कंक्रीट बनवा रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस है आपका कंक्रीट में, आरसीसी कंक्रीट में क्रैक्स आएंगे ही, ठीक है। तो मटेरियल, रॉन्ग मटेरियल सिलेक्शन की वजह से आपका ये कंक्रीट है, देख सकते हैं, ये डायग्राम है कुछ इस टाइप का, आपके कंक्रीट के अंदर, आरसीसी कंक्रीट के अंदर क्रैक्स डेवलपमेंट होंगे। फ्रेंड आठवां जो पॉइंट है, सर्द इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक है। तो इन्वायरमेंट कंडीशन की परिस्थिति की वजह से भी आपका कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। सल्फेट, इसमें जो लिखा गया है, सल्फेट अटैक अकर व्हेन द आरसीसी कंक्रीट, या हो गया आपका कंक्रीट स्लैब इज कंस्ट्रक्टेड इन हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन लाइक ए कोस्टल एरिया, ठीक है। आपका सल्फेट अटैक कंक्रीट पे जब होता है, जब आपका कंक्रीट बनते रहता है कठोर पर्यावरण परिस्थिति, ठीक है, जैसे तटबंधीय क्षेत्र में अगर आपका कंक्रीट बन रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से, इन्वायरमेंट के वजह से, ठीक है, इन्वायरमेंट के परिस्थिति की वजह से आपका कंक्रीट में, आरसीसी कंक्रीट में क्रैक्स होते हैं। तो इसका यह डायग्राम है, ठीक है, तटीय क्षेत्र में आरसीसी कंक्रीट क्रैक का, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।